तो हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। आज का व्लॉग हमारा गुड इवनिंग और मिडनाइट में शुरू मैं हो तो रहा करदा है। नहीं था। तो आज मेरा हमारे सिर्फ फर्क 5 नहीं स्पीड में पैंदा। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे अब ले से हम वापस आए हैं तो हमारा एक्सीडेंट हुआ था और इसमें कुछ मेजर इश्यूज़ आ रहे थे बाइक में। तो हमने रिंकू जी से रिक्वेस्ट की और इनको हमने घर पे बुलाया था आज, क्योंकि इसके लिए कई रीज़न थे। भाई के पास बहुत काम है और इनके पास 2-3 बाइक फुली रिस्टोरेशन के लिए आए हुए हैं, तो इनके पास वहाँ पे स्पेस नहीं थी और कुछ मेरे पास भी टाइम नहीं था। तो वो हमें इनसे रिक्वेस्ट करके हमने इनको आज घर पे ही बुला लिया। तो ऐसे था कि इसका कुछ मेजर काम करना था, तो उसके लिए इस बाइक को 2 से 3 दिन खड़ना, 2 से 3 दिन का ज़्यादा ही खड़ना पड़ेगा। तो भाई के पास वहाँ पे दुकान पे स्पेस नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि हम घर में ही आपका बाइक खोल देते हैं और यहाँ पे 1 वीक है जितना भी खड़ा रहेगा। ये हमारे आज की ऑडियंस, इसमें आज रिंकू जी के बेटा भी साथ में आए हैं भाई आ जा और एक हमारे भी सारी हेल्प चाचू करनी जी है छोटे और ये हमारे डॉग्स। तो बाकी आज का व्लॉग ये है कि आज हमारे इसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि इसमें वाइब्रेशंस बहुत हो रही थी बाइक में। ये बाइक को रिस्टोर करे हुए मेरे को नियर अबाउट 2 से 2.5 साल होने वाले हैं और ये बाइक में उसमें उसी पीरियड में ये बाइक फुली 5,000 के राउंड चली है गाड़ी ये। और इसमें इसके 3 बार, अब तीसरी बार होगा, 2 बार पिस्टन चेंज हो चुका है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आई कि ये गाड़ी सीज मार जा रही है बार बार। जब ये गाड़ी चलती है प्रॉपरली, इसको चलाओ, कारबेटर सब कुछ प्रॉपर रहेगा, ड्यूटी वगैरह, काले डापर थल्लो एक दिन ऊपर टुटी हुई है। नियर ऐसे अबाउट काले नहीं, मैं आप कहा कोई बोल चक्कर करवाओगे, नहीं, बोल पेड़ करवाते करता आप पिस्टन डालते हो। जब तक पिस्टन थोड़ा सा जमा होता है, आपकी लैंग्वेज में पता नहीं, जब जहाँ से भी आप देख रहे हो, जब तक थोड़ा सा फ्री होता है इसके अंदर न्यू बोरिंग के बाद, नहीं आया। तो हमारी लैंग्वेज में तो रमा ही कहते हैं। तो होता है तो 1000 नियर अबाउट 1000 के बाद ही होता है, 1000-1500। तो ये गाड़ी उसके बाद सीज मार जाती है। तो आज इसीलिए हमने अभी वापस आए हैं, तो हमें थोड़ी सी नॉइस आ रही थी और वाइब्रेशन बहुत कर रही थी। ये देखो, ये इसका हेड हाफ वाइट हाफ ब्लैक, तो इसका भी एक मेजर इशू है। तो बाकी अभी इसका सिलेंडर खोलते हैं तो फिर आगे आपको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है। तो ये एक मेजर इशू है, जैसे अगर आपकी बाइक में ऐसा हो रहा है कि हाफ हेड आपका वाइट और हाफ वो है, तो इसमें गाड़ी में कोई नॉइज़ की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बट ये वाइब्रेशन बहुत कर रही थी। तो हमने उसी के लिए इसको खोलना था बाइक को। इसमें रीज़न क्या है कि ये वाइब्रेशन जब इसको 80+ चलाते थे ना, अब जैसे हम गए थे राइड पे, तब जो हाईवे पे 80+ चलाते थे, तो ये बहुत वाइब्रेशन कर रही है, बहुत ज़्यादा है ना, कि आपके हाथ में कंट्रोल भी नहीं, आप इसका हैंडल भी नहीं पकड़ सकते, इतनी वाइब्रेशन थी इसमें। तो वही बात के लिए हमने इसको खोलना था, क्योंकि ये बाइक बेसिकली ये हमारी RX-Z थी 97 मॉडल। हाँ जी। और इसको हमने कन्वर्ट 5 स्पीड में किया था। तो इसका आपको थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज दे दूँ, तो ये जो सिलेंडर है इसका, ये 5 स्पीड का था। 4 से हमने इसको 5 में कन्वर्ट किया था। पेट्रोल गिरा, मैं कपड़ा मेरा साफ हो गया, मैंने सुना पता है, मैं कहा और इसका सिलेंडर सस्ते स्टिकर में, तो इसको 5 में किया था। तो इसको 4 स्पीड से 5 स्पीड में पोर्ट किया था गाड़ी को। तो इसमें हमने कुछ ये प्रैक्टिकल किया था कि हम 4 स्पीड 4 गियर की रेशो रख के और 5 स्पीड का सिलेंडर करके तो इसको चलाते थे चलाने के लिए। क्योंकि मेरा बेसिकली ये है कि मैंने भगाने तो गाड़ी होती नहीं है, मेरे को ये होता है नॉर्मली लोकल गाड़ी चले और हाईवे पे अगर लॉन्ग टूरिंग के लिए, तो उसके लिए गाड़ी थी। ये मेरी ड्रीम बाइक थी। तो जो मुझे जानते हैं या जो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उनको तो पता ही है कि मैं किससे ये गाड़ी बिल्ट हुई थी और किससे ही काम हुआ था और होता था हमारा पहले। तो ये देखो सीज हुआ पिस्टन, तो ये अभी सेकंड टाइम हुआ है पिस्टन सीज में। इसमें पहले भी 2 बार हो चुके हैं। साइड देखिए, तो साइड से साइड सही है, एक साइड से ही हुआ। तो
बाकी उनको तो पता ही है, बाकी इसकी किट चेक करते हैं, क्योंकि हमें इसका मेजर इशू जो लग रहा है इसकी एग्जॉस्ट पोर्ट्स में प्रॉब्लम लग रही है हमें, क्योंकि पहले जिससे काम हुआ था उन्होंने इसके साथ कुछ छेड़खानी करी हुई है। तो करियां भी ने तो वो करी हुई है ਤਾਂ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो उन्होंने कुछ इसके साथ छेड़खानी करी हुई है बाइक के साथ, हमारे चाचू जी। तो बाकी क्रैंक में भी क्रैंक तो सही है, बट बैरिंग इसके आवाज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा चलो बाद का प्रोसेस है, हम बाद में इसके कभी खोल के दोबारा से इंजन रिबिल्ड कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन तो इसका ये प्रॉब्लम थी जो अभी शॉक लगा कि दोबारा से अगेन सीज़ है, ये हो चुका है। तो इसके लिए ये है कि जिनको पता है या जो भी है, तो किससे हमारा काम होता था वो उनकी तरफ से ये है, क्योंकि ये हमारे बस आप कह सकते हो कि ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से, या किसी पे हम ब्लाइंड ट्रस्ट या इतना भरोसा कर लेते हैं कि सब कुछ उसको हैंड ओवर करके और अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनवाते हैं। तो ये उसके ये रीजंस होते हैं। तो ये मेरी अभी इतने टाइम का 9-10 साल के एक्सपीरियंस में फ़र्स्ट टाइम है कि मेरे ने किसी पे इतना ट्रस्ट किया और ये मेरे को उसका वो मिल रहा है, क्योंकि इस पे बाइक पे मैंने बहुत ख़र्चा किया और अब मतलब जो भी था, बट वो चीज़ मुझे वर्थ इट नहीं हुई। अभी 3rd टाइम इसमें पिस्टन डलेगा, तो बाकी यहाँ से तो ठीक है, रीड वॉल भी सही है, रिंकू जी ने बताया, ओरिजिनल HTA का डला हुआ है, बाकी तो सब ठीक ही है। देख सकते हो आप इसकी कंडीशन भी नीट एंड क्लीन एंड साफ, क्योंकि ये मैंने बदलवाया था बाद में। ये हेड की आप कंडीशन देख सकते हो, ओरिजिनल हेड है इसका, 4 स्पीड का ये E1 का। और ये देखो इसके अभी ये सिलेंडर किट है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कि इसमें क्या है। और इसको आपको हम बाद में दिखाएंगे जब ये देखो सीज हुआ ये पिस्टन को स्क्रैच है, और इसके जो पिस्टन को भी पोर्ट किया हुआ है, तो जिसको बेसिकली नीड नहीं होती है। ये वही है कि अननॉलेज बंदे जो अपने प्रैक्टिकल के लिए चीज़ों को ख़राब करते हैं, तो वो काम हमारे साथ हो चुका है ये। तो ये पिस्टन को भी पोर्ट कर रखा है, और इसकी जो पोर्ट्स हैं कुछ मिसकरेक्ट हैं। ये अनस्लीव बोर है, तो ये अभी फ़िलहाल 75 नंबर इस पे रनिंग था, 75 mm। तो ये हमारे रोहित धीमान जी हैं, हमारे पटियाला में सबसे फेमस RX के, मतलब आपके यहाँ हमारे यहाँ खराद वाले बोलते हैं, आपके यहाँ लेप वाले। ये रोहित जी, तो इनको हमने दिया था अपना सिलेंडर। तो ये देखो आफ्टर उसके बाद इन्होंने हेड को भी फेस किया प्रॉपरली, क्योंकि हेड मिसमैच था इसकी गाड़ी का। और ये अब इन्होंने इसको TKRJ का पिस्टन डाला है 1 mm का। तो हमारा 75 नंबर भी साइज़ ख़राब हो चुका है, जिसके लिए हमें बहुत दुख है। अब ये आप किट चेक कर सकते हो, डिफरेंस चेक कर सकते हो पहले से और अब से। ये है कि ये प्रॉपरली एक्सपीरियंस्ड और जो बंदे हैं वो हैं। और ये अब इसमें रीज़न ये था कि पहले बोर इनसे ही हुआ था, ये तो बोर इनसे हुआ था, उसके बाद जाके इस पे अपनी तरफ से कलाकारी आप कह सकते हो प्रैक्टिकल करा गया था। इनकी तरफ से नॉर्मली बोर करवा के पिस्टन डलवा के लेके गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ फेमस और अच्छे इसके RX के लिए तो यही जाने जाते हैं बंदे, तो इनसे ही काम होता है। वो मैकेनिक भी इससे ही काम करवाता था। और ये कहने का ये है कि उसके बाद ये आप तो इसमें क्या किया, वही है कि अननॉलेज होते हैं जो। अब बोरिंग जो इसकी पिस्टन की बोर पिस्टन और सिलेंडर की बोरिंग इसकी कर दी 5 स्पीड की गाड़ी की, और जो इसका हेड था वो 4 स्पीड स्टॉक का ही था। तो वो उसके लिए अब रीज़न हमें इन्होंने बताया रोहित जी ने, जो प्रॉपरली वो कहते कि आपका हेड मिसमैच था, तो जिसकी वजह से वो हाफ़ पहले वाइट निकला था और अब हाफ़ ब्लैक। तो ये रिंकू जी ने साफ़ करके अपनी साफ़ करके अब रीड वॉल इसमें डाल रहे हैं। तो वो रीज़न था। उसके बाद इसकी जो पोर्ट करेक्शंस थी वो भी
कुछ पोर्टिंग की हुई थी और कुछ बिल्कुल ही स्टॉक थी। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब इसकी ऐसे मिसमैच करोगे तो और पिस्टन को पोर्ट कर दोगे तो वो ऑलवेज सीज मारेगा ही मारेगा, आप जितना मर्ज़ी वो कर लो। जब हेड का कंप्रेशन उसके साथ मैच नहीं कर रहा नीचे पिस्टन के साथ, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो यही इन्होंने हमें रीज़न बताया कि आपका एक तो पोर्टिंग जो करी थी वो मिसमैच थी और आपका हेड का फेड नहीं मैच हो रहा था आपके पिस्टन और सिलेंडर के साथ। तो भी उन्होंने हेड की फेसिंग की है, न्यू बोर किया है। तो आप ये देख लो कि मेरा पहले 50 था, फिर 75, अब 100। सिर्फ 5000 किलोमीटर चला है सिर्फ गाड़ी, और 1.5 साल हुआ इसको रेडी करे हुए। तो आप अपने आप देख सकते हो कि इसमें कितनी ही मैंने 2 बार पिस्टन, तीसरी बार पिस्टन डाला अब इसमें गाड़ी में। अब इससे पहले इसमें गॉड्स के पिस्टन चल रहे थे, तो अब मेरा को वही था, थोड़ा सा मेरे को वहम भी था। पर इसके लिए अब मैंने इस पर TKRJ मेड इन जापान का पिस्टन डाला, जो नियर अबाउट आपको 3500-4000 के राउंड मिल जाएगा। ये मेड इन जापान होता है, ये पुराना वाला आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये कैसे सीज़ हुआ था और क्या था। और ये है अब नया वाला है। तो ये होते हैं जो इंपोर्टेड पिस्टन्स, और सभी TKRJ, निप आता है, फिम आता है, और आर्ट आता है, अजूमी आता है। तो आर्ट तो बेसिकली जो बाइक्स आती थी जापान से या पुरानी या सभी, उनके साथ लग के आता था कंपनी फिटेड आर्ट का पिस्टन। तो उसके बाद आफ्टर मार्केट आपको नॉर्मल क्वालिटी में गॉड्स या माले मिल जाएंगी, ये नॉर्मल क्वालिटी में होते हैं। इसके बाद जो अच्छी क्वालिटी में इंपोर्टेड पिस्टन्स होते हैं, उसमें कई तरह के पिस्टन आ जाते हैं, बट ये बेस्ट अजूमी, फिम हो गया, NPP हो गया, और ये होगा TKRJ। दिस वन आल्सो बेस्ट फॉर आपके लिए। अब मैंने इसको गाड़ी को अपने हिसाब से अपनी लॉन्ग टूरिंग के लिए उनसे बात करके, सारी डिस्कशंस करके फिर बनवाया है। तो मैंने रोहित जी से ये डिस्कशन करी थी कि भाई मेरे को लॉन्ग टूरिंग के लिए बाइक चाहिए, तो मेरे को नॉर्मली आप वैसी करके दो इसकी, जो अब इसकी पोर्ट करेक्शन सभी गलत की हुई थी। तो ये अब इसको प्रॉपरली 5 स्पीड में उन्होंने प्रॉपरली ही अच्छे इसकी पोर्ट सही करी हैं, करेक्शंस करी हैं। तो अब ये बिल्कुल 5 स्पीड में है, ना ही ये 4 है, अब ये 5 स्पीड है, प्रॉपर ही 5 स्पीड है। इसका हेड 5 स्पीड में मैच है। तो अगर आप चाहो तो इसके अभी हम कंपैरिजन करते हैं, इसके देखो तो होल्स का पिस्टन के। तो ये सभी प्रूफ हैं कि हम, अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है तो आप एक्सपीरियंस इन चीज़ों से करते हो। तो हमारे पास सभी प्रूफ हैं, अभी भी हमने इतना सब कुछ किया है। चलो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ होता है ये, कि सीखना चीज़ें को और कैसे ही लोगों के साथ डील करनी है। तो यही है कि धीरे धीरे सब चीज़ें पता लगती हैं, तो कोई बात नहीं। तो यही है कि आप अगर इनसे काम करवाना चाहोगे रोहित जी से, तो प्लीज़ आप वहाँ पे पीछे वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके उनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उनसे पर्सनली, आप उनका जो पर्सनल नंबर है वो आपको शेयर कर दूंगा। मैं किसी का भी पर्सनल नंबर नहीं शेयर करूँगा इसमें, क्योंकि बेसिकली सेवरल ऑफ रीजंस, कई मैकेनिक या जो ये होते हैं ये पिक नहीं करते फ़ोन। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ भी करवाना है, कोटिंग करवानी है या अपनी बोरिंग करवानी है या कुछ भी करवाना, स्लीव लगानी है, फुल स्लीव लगानी है, भाई फुल स्लीव बहुत अच्छी लगाते हैं, पूरा ग्लास चेंज करके, उसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है भाई की। उसकी भी आपको रिव्यू देंगे, हमने एक बाइक में रिंकू जी ने कभी की है, तो उसका भी रिव्यू आपको देंगे हम भी। वो भी अभी चल रही है बाइक, कैसे वो रमा होगी तो उसके बाद देंगे। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, तो अब मैं आपको उनका भी दे दूँगा। और ये हमारे रिंकू जी हैं, तो इनका भी आपको कुछ भी काम हो नियर अबाउट पटियाला में, है ना, तो आप प्लीज़, या पंजाब में आप किसी को भी चाहिए कुछ भी चीज़ है, कोई चीज़ है, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो इनका भी सेम वही प्रोसीजर आप मुझे बताना, मैं इनसे आपका कांटेक्ट करवा दूँगा, क्योंकि ये भाई फ़ोन नहीं उठाते हैं किसी का जल्दी अनोन। तो मैं आपको, कोई बात नहीं, इनका अकाउंट शेयर कर देंगे आपको इंस्टाग्राम पे, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। तो और इनकी देख सकते हो, अभी इनकी 2 बाइक्स रिस्टोर हो रही हैं, तो आप उसी का भी फुल ओवरव्यू देंगे और इनसे छोटा सा एक ब्लॉग भी बनाएंगे भाई से,
कि इन्होंने क्या क्या गाड़ी में किया है और क्या है। तो उसके बाद उम्मीद है कि वो इसके बाद आपको व्लॉग मिलेगा। तो अब वही है कि जी इसको गाड़ी को हमने दोबारा से 1 mm पे बिल्ड किया है। तो अभी सभी करेक्शंस हैं इसमें, सभी करेक्ट हो चुका है। इसका बोर भी, पिस्टन भी और हेड भी, फेस भी प्रॉपर हो चुका है। तो अभी इसको ये है कि अभी प्रिकॉशंस ये हैं इसके ऊपर कि आपको 1000-2000 किलोमीटर इसको नॉर्मल ही स्पीड पे चलाना, भगाना नहीं है, जब तक इसका पिस्टन पूरा ही फ्री ना हो जाए तब तक। तो वही है, होपफुली आपको मैंने बताया था कि हमारी एक लॉन्ग राइड होने वाली है ऑन हाईवे। तो बेसिकली मैं उसके लिए इसको रेडी कर रहा हूँ गाड़ी को, और तो मेरा कोई प्लान नहीं था क्योंकि इसने मुझे अभी ले में बहुत तंग किया, गाड़ी ने बहुत तो नहीं, हाईवे पे बहुत तंग किया। ये देख सकते हो आप पिस्टन अब कैसे प्रॉपरली ही आ रहा है। और तो मेरे को यही था कि अब मेरा प्लान थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैवल क्या, तो मेरे को वहाँ परेशान ना करे। तो मैंने तभी भाई से अभी काम करवा लिया कि इसको 1-2 महीने हैं हमारी लाइट के लिए, तो हम इसके लिए इसको पूरा प्रॉपरली सेट कर लें, फिर हम ट्रैवल कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसीलिए हमने इसको अभी रेडी करा है। तो बाकी उसके बाद इसको आपका देंगे आपको इसको रमा करने के, फ्री करने के बाद इसका आगे अपडेट है, इसका परफॉर्मेंस का क्या है। अभी तो इसके ऊपर बहुत पार्ट्स लगने वाले हैं बाइक पे हमारे, जो हमारे परफॉर्मेंस पार्ट्स आके रखे हुए हैं हमने। तो वो भी आपको कुछ सरप्राइज़ देंगे हम भी, जो फर्स्ट इन पंजाब फर्स्ट अपने पास है, तो वो भी आपको इस पे दिखाएंगे बाइक पे लगा के। और 1-2 परफॉर्मेंस पार्ट हमने और मंगाए हैं 2 अपने लिए, बस बाइक पे लगाने के लिए। वो भी हमारे ऑन प्रोसेस हैं, ऑर्डर किए हुए हैं, आने वाले हैं कुछ दिनों में। तो ये था कि जब जैसे मैं लद्दाख से वापस आया तो ये गाड़ी तब से उसको मैंने साइड में लगा रखा था, ना ये इसको धुआ, ना ये वॉश हुई। इसकी आगे की लाइट ब्रेक है, पीछे की ब्रेक हुई है, इसका पीछे का जो कैरियल है वो टूट चुका है। तो मेरे को ये था कि मैं पहले इसका इंजन का काम करवा के और साथ में ही इसको सभी प्रॉपर, अभी ये है कि सर भाई ने इसको घर में ही अपना कर दिया इंजन का काम। तो अभी ये कि जब ये 1-2 दिन में फ्री होंगे तब इसके इनके पास शॉप में ले जाके बाकी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, इंडिकेटर्स, लाइट, ये सब, तो ये ऐसे आगे की फोक सील है, ये चीज़ें सब भाई की शॉप पे होंगी। तो ये वो तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं है। तो वो हम एक सुबह खड़ाएँगे तो शाम को हमें बाइक दे देंगे करके। तो उसके बाद ही हम इसको प्रॉपर वॉश करके तो आपको देंगे अपडेट, कोई सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, या इस पे भी डाल देंगे आपके लिए। तो आप ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। इसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जो मेरा अकाउंट आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये देखो ये चीज़ें, ये मतलब ये प्रॉपरली ही काम इन्होंने की, जो भाई करते हैं, तो ये बहुत पर्टिकुलर प्रॉपरली ही काम करते हैं। भाई का कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस आया 2 स्टॉक में। भाई बेसिकली बहुत स्पेशल है शॉगन सुजुकी में और RX में तो है ही है, मतलब बेसिकली शॉगन्स में और सुजुकी में बहुत एक्सपर्ट है भाई। और मॉडिफिकेशन में बहुत भाई का टॉप क्लास काम है। अगर आपको कुछ भी मतलब स्टिकरिंग चाहिए, कलर कोड्स चाहिए, या कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए RX के ऊपर या कोई और बाइक के ऊपर, तो बहुत है भाई का इंटरेस्ट है उसमें। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इनको अगर आपने कोई भी बाइक मॉडिफिकेशन करानी है। तो आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारे वाले आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट, जैसे आपको पता है कि हमारा ZW का नंबर इसके बाद लगेगा, तो हमारा उसका भी काम कुछ चल रहा है जो हमने दिया हुआ है। तो उसका भी अपडेट आपको देंगे थोड़े दिनों में। तो भाई थोड़ा सा फ्री हो जाएं तो उसके बाद हम उसका भी अपडेट आपको देते रहेंगे साथ के साथ। तो आपको बाइक की मॉडिफिकेशन और कलाकारी Z के उसमें आपको दिखाएंगे कि बाइक का क्या ही टेस्ट और क्या है वो है, जो इतना वो चीज़ पे मॉडिफिकेशन में। क्योंकि इनकी मेरे पास अगर फ़ोटोग्राफ्स हुई तो मैं ज़रूर आपको इस पे पोस्ट करूँगा भाई की, या इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डली हुई है इन्होंने,
उन्होंने भी रिसेंट एक RX-Z रेडी किया था, साल होने वाला से, तो वो बहुत अमेजिंग कलर कोऑर्डिनेशंस और डिज़ाइनिंग में किया था भाई ने रेडी। तो ये हमारे वही भी ये मैकेनिक रिंकू जी हमारे, तो यही है कि इनके पास इसकी बहुत अच्छी और बहुत दिमाग चलता है इनका मॉडिफिकेशन के पार्ट्स में। तो आपको है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो प्लीज़ आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं इनका अकाउंट यहाँ पे डाल देता हूँ, इंस्टाग्राम का अकाउंट हैंडल। तो ऐसे ही करते हमारी सारी प्रॉपर फिक्सिंग हो चुकी है। तो अभी भाई साहब वो हमारा एक ना सिर्फ ये आ रहा है, हमारे 100 पे आ गए हैं, क्योंकि इनको वो साइलेंसर के आगे ना मॉडल लगी होती है, तो वो हमारी मिस हो गई थी। तो भाई को मैंने बोला कि आप कोई बात नहीं, आप 100 में से निकाल लो, कि 100 में फिर ला के कल मार्केट में से फिट कर देंगे, कि आप इसको करके स्टार्ट करो। अगर वो नहीं डालेंगे तो शोर बहुत करेगा बाइक। नहीं होता है ये, तुसी कर लो, एग्जॉस्ट पोर्ट होती है, उसको बंद करके एग्जॉस्ट करता है, तो उसके लिए होता है ये, तो वो बहुत नॉइज़ करेगा। तो इसीलिए कर दो, कोई गल नहीं, बाकी नुक देख दें, उसमें से निकलवा के इसमें लगा दी हमने कि आप इसमें लगा दें, फिर तुम दस देंगे, तो उसमें हम बाद में फिट कर लेंगे। तो वही है, वो करने के वो करा, तो भगवान का नाम लेके हमने इसको किया स्टार्ट। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 किक्स में ये स्टार्ट हुआ है। जब स्टार्टिंग में आपका बोर होता है प्राइस, तो तब ये बाइक्स बहुत, कोई भी बाइक है तो किक्स बहुत लेता है, क्योंकि वो ब्लास्ट होता है उसके लिए। तो आवाज़ आप सुन सकते हो। फर्स्ट स्टार्ट है इसका पिस्टन का। तो वैसे ही करते भाई ने सभी सेट कर दिया। तो इसका एयर फिल्टर था और एग्जॉस्ट पाइप्स लगाने की वो लगा दी, और थोड़ा सा टूटीएल का पंप को खींचा, और थोड़ा सा टूटीएल पिस्टन के लिए वो के लिए चाहिए था, वो थोड़ा सा कम दे रहा था। तो भाई जी कहते कि आप हमारा रिएक्शन बहुत अमेजिंग था, ये स्टार्ट हो गया। तो यही देखा कि भाई चलो, तो भाई कहते कि आप थोड़ा सा आप इसके लिए ट्यूटोरियल लेके आओ। तो थोड़ा सा जब स्टार्ट होता ना तो स्टॉप, तो इसके लिए ज़्यादा लुब्रिकेंट के लिए पिस्टन के लिए ट्यूटोरियल ज़्यादा एग्जॉस्ट में ज़्यादा ही देते हैं नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो बाकी ये जो सिलेंडर था उसकी रबड़ हैं, ये एयर फ्लो के लिए रबड़ होती हैं, एयर यहाँ तक रुके और जो गर्म हुआ तो हीट के लिए ठंडा करे, तो उसके लिए होती हैं। तो इनका काम है, जब तक ये प्रॉपर नहीं होंगी तो वो आपकी वाइब्रेशन नहीं होंगी। तो ये बहुत मेजर पार्ट होता है बाइक का। कुछ लोग इसको लगाते नहीं हैं, बट जो प्रॉपरली इस चीज़ के नॉलेज हैं वो और हमेशा वो इस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखते हैं बाइक पे। ये कई बार निकल भी जाती है तो इसको डलवाना चाहिए ज़रूर। तो यही है अभी कुछ हालत हमारी बाइक की। बाकी इसको भी थोड़ा सा रिस्टोर हम करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज करने वाली हैं हमारी जैसे। तो हमारा कुछ अभी इसके बाद देंगे आपको अपडेट। तो वही है, बाइक स्टार्ट था तो ये लिखा कि इसको काफ़ी देर हमको स्टार्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि बाइक स्टार्ट चल रहा
गेयर लेके आओ, इसको थोड़ा सा ज़्यादा वो करना पड़ेगा। तो टाइम भी कुछ ज़्यादा होगा था भाई को, वैसे भी फ़ोन आने लगे थे। मेरी पर गियर बहुत 930 हो चुका था और थोड़ी सी कार्बोरेटर की सेटिंग करके फिर से स्टार्ट किया बाइक को। तो अभी नई पिस्टन की वजह से थोड़ी सी ये 1-2 किकें एक्स्ट्रा ले रहा है स्टार्ट होने के लिए। तो ये कि जब थोड़ा सा पिस्टन चल जाएगा तो अपने आप वो हो जाएगा। तो स्मोक ये दे नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो भाई को वही टेंशन थी, फिर हमने थोड़ा सा इसका ट्यूटोरियल देखा। तो ये वहाँ से कम दे रहा था पंप से ट्यूटोरियल। तो भाई ने मुझे बोला कि आप लेके आओ ट्यूटोरियल का बॉक्स। तो जैसे आपको पता ही है, हमने ले जाने से पहले पूरा एक बॉक्स या पूरी देखी थी ट्यूटोरियल की। तो उसमें हमारे कुछ डब्बे लगे थे, बाकी तो हमारे पास बड़ा ही स्टॉक है। तो मैं जाके ऊपर से वो ये जल्दी से लेके आया। तो अब ये डालते हैं। तो आप इसके बाद इसकी स्मोक चेक करना, आप कि कितनी स्मोक देगा, क्योंकि पिस्टन को लूब के लिए चाहिए ही चाहिए। लुब्रिकेंट का काम करता है ये ट्यूटोरियल, जो तो पुरानी हमारी अपनी ओल्स होती हैं इसके लिए, बाइक्स के लिए। टू स्टॉक के लिए खास ये तो बस ये कहने का कि आपकी वो है चाबी कि इसके बगैर स्टॉक के को चलाना या रखना हो, ये इसके ज़िंदा रहने के लिए ये बहुत है। तो आपकी गाड़ी बार बार सीज होती है तो अगर आप इसको ट्यूटोरियल पर नहीं डालो। तो हाँ ये देखो जैसे भी डालना तो उसके बाद आ रहा है इसको सीधा ही डायरेक्ट हम डाल रहे हैं। तो ये देखो उसके बाद धुआं देना शुरू कर दिया और फिर और डालते जा रहे थे। नियर अबाउट हमने फिर 200-300 ml ट्यूटोरियल डाल दिया था स्टार्टिंग में। 200 ml के अराउंड तो डाला ही था। तो ये 500 ml का बॉक्स उठा था लीटर का। तो इसमें हमने 200 ml अराउंड ये देखा। उसके बाद स्टॉप धुआं देता है कैसे ही इसका पिछला प्रॉपरली लूप होने लग गया था जितना हमने इसमें ऑयल डालते थे। तो ये जितना ये धुआं मारेगा तो इतना इसके लिए बैठ था भी नए पिस्टन के लिए। तो और डालते जा रहे थे और हमारे घर के सारे मच्छर वगैरह मॉस्किटो सब मर रहे थे। प्यासा बेचारा बड़े दिन था और घर वाले भी गाली निकालते थे क्या धुआं कर रहे हैं कितना। बट ये इसके लिए मेजर था कि भाई आपको करना है। उसके बाद ये चेक कर सकते हो आप। ये चीज़ें आपको मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ देखा मतलब अपना एक्सपीरियंस देखा ब्लॉग देखते पर कोई इतना ही वो करेगा बताता है आप। तो ये हम इसमें मेरे भी चैनल पे ये चीज़ रहेगी कि मैं आपको भी क्लियर ही चीज़ें बताएँ करेंगे, हम आपसे कुछ छुपाएँगे नहीं। इस चीज़ों में ये चीज़ें बहुत होती हैं एक स्टॉकर के लिए। तो उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अगर वो ये पुरानी बाइक्स ऑन कर रहे हैं। कि कुछ यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स वो कुछ मेजर्स बातें ही बता के छोड़ देते हैं, बट मेजर बातें नहीं बताते हैं, वो नॉर्मली बाहर से आपको दिखाते हैं इस टाइप में। मेरे को ये था कि मेरा चैनल जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को यही था कि मैं आपको ये प्रॉपर ही क्लियर चीज़ें बताया करूँगा कि जो कोई भी नहीं बताता। तो यही भाई ने ट्यूटोरियल का पंप खींच के ट्यूटोरियल निकाला और उसके बाद फिर उसको डाल दिया। तो मेरे को यही था कि मैं भाई आपको सभी चीज़ें भी क्लियर बताया करूँगा जो आपकी नॉलेज के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये नॉलेज और ये चीज़ें हमने भी इतने साल रह के चीज़ों में गेन करी हैं। तो ये कि सभी के लिए ये चीज़ें जो रखते हैं बाइक ऑन करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर स्टॉकर के लिए या जो यामाहा RX ऑन करते हैं उनके लिए चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत क्रेज़ है RX का। तो रिंकू जी कहते हैं ट्राई लो। मैंने कहा नहीं भाई आप ही ट्राई लोगे तो जांचता था है मोटरसाइकिल जो मर्जी उसको है। तो बाकी देखते हैं भाई का रिव्यू क्या है। तो यही है कि
ये चीज़ें ये देखो बहुत स्मोक अभी देगा, अभी तो चलेगा भी नहीं थोड़ा सा उसके बाद ही, क्योंकि पिस्टन पे जब वेट डलता है या रेस देते हो नए के लिए थोड़ा सा औखा होता है। तो अभी ऐसे है कि वो गए हैं अभी राइड ट्राई करने के लिए, बाकी देखते हैं आगे का क्या अपडेट है भाई। बाकी अभी सभी तो फिट कर दिया, बाकी अभी प्रिकॉशंस ये हैं कि 1000 से 2000 किलोमीटर आपको नॉर्मली चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी न्यू रीबोर हुआ और कुछ जो हमारे गलत थी हुई थी इसमें किट में पोर्टिंग्स वगैरह, तो वो पोर्ट मैच किए हैं भाई ने जो। बाकी उसके बाद ये है कि अभी डायमेंशंस सभी सही कही है इसकी, इसको प्रॉपरली 5 स्पीड में ही बनाया, और TKRJ का भी मैंने पिस्टन डाला जैसे। तो फिर वही है कि अभी देखते हैं कि जैसे जो भी है कि क्या ही आगे इसका आता। तो बस उन्होंने यही प्रिकॉशंस के लिए बोला कि भाई आप, तो यही है कि 2-3 हज़ार आपको 2000 से 2000 किलोमीटर नॉर्मल प्रिकॉशंस पे चलाओ, उसके बाद आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे वगैरह पे चला सकते हो। तो ऐसे ही है। बाकी अभी देखते हैं उनका क्या ही चला, राइड पे गए हैं, मैंने तो चलाया नहीं, मैंने तो उनको बोला आप ही चलाओ कि एक लेट नाइट हो गया था बहुत, और भाई अपनी शॉप से सीधा हमारे पास आए थे। तो बाकी अभी देखते हैं क्या ही अपडेट आती है, बाकी आपको देते हैं। बाकी बने रहें वीडियो में, ऐसे ही आपको आगे कुछ ना कुछ न्यू अपडेट देते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हमने अपना जो 5 स्पीड है उसको बिल्ड किया। तो और कुछ मैं तो मेन बेसिकली आपको ये बात कहना चाहूँगा कि भाई आप किसी आज के टाइम पे किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, चाहे वो फेथ आपका मैकेनिक ही हो या कुछ भी। बट हाँ, अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ आप उस चीज़ में टच रहो, क्योंकि अभी ये मेरी एक ड्रीम बाइक थी जिसको मैंने बिल्ड किया और सब मतलब पैसे लगे, खर्चा हुआ, बट वो मज़ा नहीं आया, और चीज़ के लिए मैं अगेन एंड अगेन परेशान हो रहा हूँ। अब नेक्स्ट 3 टाइम इसमें पिस्टन बिल्ड डल चुका। तो वही है कि चीज़ वो बहुत फील होती है, आप पैसे भी लगा रहे हो और चीज़ पे बात नहीं बन रही, तो यही चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और तो कोई बात नहीं है। बाकी अभी देखते हैं, चलाते हैं, फिर आपको इसका देते हैं अपडेट। तो बस आप ऐसे ही इस चीज़ में देखो, आगे कर सकते हो कि हाँ चाहे आपका जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी है, बट आप हाँ स्टिल आप वो चीज़ के लिए आप उसमें इंटरेस्ट हो, और क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो, उन कईयों को चुल होती है या चीज़ों के प्रति कि हम आप पे वो कर रहे हैं। तो बाकी जी सर, हाउस व्हील ठीक है। कार्बोरेटर ट्यूनिंग बाद च करांगे ਆਪਾਂ, कार्बोरेटर ट्यूनिंग की लोड़ नहीं हले। ओके, तो बाकी ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਕੁਛ ਪਿਸਟਨ ਥੋੜਾ ਹਲੇ ਰਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ। टाइप 1000-2000 ਆਪਾਂ ਚਲਾਈਏ ਰਮਾ ਕਰੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਠੰਡੀ ਜੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। बिल्कुल, चलो ठीक है जी, शुक्रिया। ये हमारे रिंकू जी हैं, इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें, वो मेंशन करेंगे हमें। बाय बाय।